हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित सुपर 100 क्लासेस। और अभी तक हम लोगों को कुछ क्लासेस डिस्टर्ब हो गई थी और लेकिन अब कंटिन्यू रहेंगी। तो चलिए आज शुरू करते हैं फिज़िक्स के कुछ मात्रक जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और 1-2 नंबर के क्वेश्चन तो इससे बनते ही बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मात्रक। मात्रक पूछ लेता कि जैसे कि मात्रक है क्या। तो किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को क्या कहते हैं? मापन। यानी किसी राशि का एक निश्चित संकेत होता है। जैसे कि हम चावल या गेहूं किसी को भी मापते हैं तो उसको किससे मापते हैं? किलोग्राम से मापते हैं। तो एक यूनिट होती है। या फिर लंबाई नापना है तो मीटर, कितने मीटर का है, ये सब क्या कहलाता है? मात्रक कहलाता है। राशि के मापन के निर्देश मानक है ये क्या है? मानक कहलाता है। इसी को मात्रक कहते हैं। और मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मूल मात्रक, फंडामेंटल यूनिट्स, और दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक होते हैं जो मूल मात्रकों से मिलकर बने होते हैं। मूल तो अपने आप में मूल होते हैं, उनको किसी की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन व्युत्पन्न मात्रक मूल मात्रक से मिलकर बने होते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। एसआई पद्धति में मूल मात्रक की संख्या 7 होती है। ये भी पूछ लेता है कि एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? 7 होती है, जिसे नीचे सारणी में दिया गया है। तो देख लेते हैं एसआई मात्रक कितने हैं? 7। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो भौतिक राशि एसआई के मूल मात्रक या फिर इनके संकेत क्या हैं? तो पहला क्या है? लंबाई। लंबाई को किससे मापते हैं? मीटर से। एसआई पद्धति में इसका क्या है? मीटर। और इसका संकेत क्या है? एम। दूसरा है द्रव्यमान। द्रव्यमान को किससे मापते हैं? किलोग्राम से। ये इसका मात्रक है, किलोग्राम, और इसका संकेत क्या है? केजी। थर्ड नंबर है समय। समय को किससे मापते हैं? सेकंड से, और इसका संकेत है एस। फोर्थ है ताप। ताप को किससे मापते हैं? केल्विन से। ताप के कई मात्रक है, केल्विन है और क्या है? सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस हो गया, और फ़ारेनहाइट हो गया। लेकिन इसका एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है? केल्विन ही चलता है। यानी कि पूरे जितनी कंट्रीज़ है वहाँ केल्विन ही चलेगा। और इसका संकेत क्या है? के। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? एम्पियर, और इसका संकेत है ए। और ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है और इसका संकेत है सी.डी। पदार्थ का परिणाम क्या? पदार्थ का परिणाम का मात्रक क्या है? मोल, और इसका संकेत भी है MOL, मोल। एसआई के संपूरक या मूल मात्रक, यानी कि इनसे मिलकर बने होते हैं, ये इनकी पूरक कहलाते हैं। तो समतल कोण का क्या होता है? रेडियन। ये भी याद रखना है, ऐसे पूछते। समतल कोण का संपूरक एसआई मात्रक क्या कहलाता है? रेडियन, और इसका संकेत है रेड, RAD। और घन कोण, घन कोण या फिर सॉलिड एंगल, इसका क्या होता है? स्टेरेडियन, स्टेरेडियन, और इसका संकेत है SR। संकेत भी ध्यान रखना है क्योंकि संकेत भी पूछ सकता है। फिर एसआई के कुछ पुराने मात्रकों के नए नाम और संकेत, यानी कि एसआई के जो कुछ मात्रक हैं उनको पहले कुछ और नाम से जाना जाता था, लेकिन अब उनका नाम परिवर्तित कर दिया गया है। जैसे कि ताप। ताप का पुराना मात्रक क्या था? डिग्री सेंटीग्रेड। क्या था? डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन अब क्या हो गया है? डिग्री सेल्सियस। नया मात्रक हो गया है डिग्री सेल्सियस। फिर है आवृत्ति। आवृत्ति, तो पहले था इसका कंपन प्रति सेकंड, CPS, पुराना मात्रक है। नया क्या हो गया? हर्ट्ज। फिर थर्ड नंबर है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का पुराना क्या था? कैंडल शक्ति, CP पुराना मात्रक है, और नया क्या है? कैंडेला। तो वे सभी मात्रक, ये मैंने बताया है कि वे सभी मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं वो व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। जैसे जिसको हम मीटर से या किलोमीटर से नहीं नाप पाते हैं तो उसको किससे मापते हैं? प्रकाश वर्ष। क्योंकि दूरी बहुत लंबी लंबी दूरियां हैं जिनको मापने के लिए हमको प्रकाश वर्ष, अर्थात प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक कहलाता है। ये ऐसे क्वेश्चन बनता है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक? तो बहुत लोग सोच रहे थे प्रकाश का है, तो ये ध्यान रखना ये किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9.46 × 10⁻15 मीटर। ये बहुत ध्यान रखने योग्य बात है कि एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होते हैं। तो कितने मीटर होते हैं? 9.46 × 10⁻15 मीटर होते हैं। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या कहलाती है? पारसेक। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? पारसेक। यानी कि प्रकाश वर्ष तो है ही है, लेकिन उससे भी बड़ा क्या कहलाता है? प्रकाश वर्ष कहलाता, वो पारसेक कहलाता है। तो एक पारसेक में कितना होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। और एक प्रकाश वर्ष में कितना होता है? 9.46 × 10⁻15 मीटर।
और बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या कहलाता है? डाइन। और एसआई पद्धति में मात्रक होता है न्यूटन। तो इस तरह तो अभी हम कई मात्रक पढ़ेंगे, बल का, त्वरण का, वेग का। तो ये हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। थैंक्स एवरीवन।